वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर सीक्वेंट सीरीज। ये चैप्टर आपका एचटेट पीजीटी या आप कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आने वाली वीडियोस में इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए उनको भी इस वीडियो में देखते चलेंगे। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें दिया, पहले हम सीखते हैं कि सीक्वेंस से हमारा मतलब होता क्या है। भाई सीक्वेंस है क्या। अगर हमें पहले वो बेसिक क्लियर हो तो हम क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है, पर उस पहले डेफिनेशन को सीख लेते हैं। सीक्वेंस का मतलब हमारे पास होता है, सीक्वेंस का मतलब होता है कि हमारे पास कुछ नंबर्स दे दिए, कुछ नंबर का आप बना सकते हैं। यहाँ पर हम नंबर्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सेट ऑफ नंबर्स है, सेट ऑफ नंबर्स को हम किसी तरीके से अरेंज करेंगे। अब वो अरेंज करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। मतलब अब आपको कोई रूल लगा देगा कि भाई आप, जैसे मैंने एक रूल लगा दिया 1 2 3 4 5 6, अब ये नंबर बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर अब मैंने एक रूल लगाया है। यहाँ पर क्या रूल लगाया कि भाई आने वाली जो नेक्स्ट टर्म है ना वो पहले वाले टर्म से एक बड़ी होगी। तो ये इस तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना कि यहाँ पर देखो अब जो 3 है वो क्या होगा, 2 से 1 बड़ा होएगा, 4 है वो 3 से 1 बड़ा होएगा, 5 है वो 4 से 1 बड़ा होगा। वहाँ पर तो ये हमारे पास क्या बनेगी, सीक्वेंस बनेगी। मतलब सीक्वेंस का मतलब कि आप एक सेट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं आपके पास, वो आपको अरेंज करने अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न। वेरियस नंबर अकरिंग अ सीक्वेंस आर कॉल्ड इट्स टर्म। अब मतलब क्या, अब एक सीक्वेंस जैसे ये बनाई, आप कुछ और बना सकते हो। जैसे मान लो दूसरी मैं इस तरीके से बना दूँ कि n² टाइप की बना दूँ। ये n² मेरे पास एक सीक्वेंस बन जाएगी। इसमें एलिमेंट क्या आएंगे, 1², 2², 3², 4², 5²। किसी भी तरीके की सीक्वेंस आपको देखने को मिल सकती है। डिफरेंट तरीके की सीक्वेंस आपको देखने को मिलती है। सपोज मैं कांस्टेंट सीक्वेंस बना दूं, मतलब जिसमें एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, ये भी हमारे पास एक सीक्वेंस का ही उदाहरण है। पर यहाँ पर इस सीक्वेंस में क्या हो रहा है, एक ही वैल्यू को रिपीट कर रहा है। बस सीक्वेंस का मतलब ये होता है, जनरल जो अपने पास मीनिंग है सीक्वेंस का मतलब हमारे पास सिर्फ इतना है कि अगर आपको कोई नंबर दे दे, उनको आप किस तरीके से अरेंज करोगे, अरेंज करना है। और वो कोई सम पैटर्न भी होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा, वो एक स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। अब वो पैटर्न कैसा भी हो सकता है। यहाँ पर हमें देखा कि वैल्यू एक बढ़ती हुई जा रही है, यहाँ पर स्क्वायर होता हुआ जा रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट होती हुई जा रही है। वो कैसा भी पैटर्न दे सकता है। आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि वैल्यू लगातार घटती हुई जा रही हो, ये भी पैटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं एक सीक्वेंस बना देती हूँ कि उसके अंदर जैसे -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे बढ़ती हुई जा रही है। अब क्या हो रहा है, हर वैल्यू घटती हुई जा रही है ना। तो हमें बस ये समझना है पहले कि सीक्वेंस का मतलब हमारे पास होता क्या है। तो सीक्वेंस का मतलब हमारे पास होता है जो भी नंबर दे रखे हों उनको किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज कर रखा हो तो वो मेरे पास सीक्वेंस बन जाएगी। आई थिंक ये डेफिनेशन सभी को क्लियर हो गई होगी। अब इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या दे रखा है, हम आगे देखते हैं। जैसे हमने एक सीक्वेंस तो बना ली, अब सीक्वेंस को जो जनरल टर्म होती है सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए वो हमारे पास ये होती है कि अगर किसी भी सीक्वेंस को हम लिख रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरीके के साइन का यूज़ करते हैं और an लिख देते हैं। यहाँ पर ये इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। अब देखो हमने कोई भी एक सीक्वेंस बना दी, अभी मैं एक जनरल सीक्वेंस लेके बात करती हूँ, कोई भी स्पेसिफिक नहीं ले रही। A1, A2, A3, A4, ये हमारे पास एक सीक्वेंस बना लिया हमने। बेसिकली होता क्या है, जैसे ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही थी, ये हमारे पास सीक्वेंस बन रही थी। अगर ये एक ऑर्डर फॉलो कर गई, ये हमारी सीक्वेंस बन गई। अब सीक्वेंस में जो ये एलिमेंट होते हैं इनका नाम होता है टर्म, इनको हम नाम देते हैं, टर्म नाम देते हैं। मतलब ये 1 है इसका नाम होगा फर्स्ट टर्म, ये 2 है इसका नाम होगा सेकेंड टर्म, ये 3 है इसका नाम होगा थर्ड टर्म, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब इनको लिखते कैसे हैं वो देखिए। जैसे मुझे 1 को लिखना है तो उसको मैं कैसे लिखूंगी, ये मेरे पास आएगा A1, इसका मतलब फर्स्ट टर्म। अगर मैं A2 लिख रही हूँ तो इसका मतलब सेकंड टर्म है तो क्या लिखूंगी, A2 सेकंड टर्म। 3 है तो इसको कैसे लिखूंगी, A3 थर्ड टर्म। 4 है तो क्या लिखूंगी, फोर्थ टर्म। ये क्या लिखूंगी, फिफ्थ टर्म। ऐसे जैसे ये क्या है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये क्या है हमारे पास सेकंड टर्म, ये क्या है मेरे पास थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अगर सीक्वेंस में मान लो आपके पास बहुत सारे एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो अब वो सीक्वेंस में
nth टर्म हमें लास्ट टर्म के बारे में नहीं पता होगा। मान लो जैसे यही सीक्वेंस है मेरे पास, नेचुरल नंबर एक सीक्वेंस, नेचुरल नंबर की सीक्वेंस ले ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आगे तक बढ़ती जा रही है। जब मुझे ये ना पता हो कि भाई एंड में कहाँ जा रही है, जिसकी लास्ट टर्म के बारे में मुझे कुछ ना पता हो, तो ऐसी सीक्वेंस को बोला जाता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम? इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। लेकिन अगर मैं एक सीक्वेंस बना देती हूँ जिसमें मान लो 10 15 20 25 या करोड़ एक लास्ट वैल्यू के बारे में जब मुझे पता हो कि भाई उसमें लास्ट वैल्यू, जैसे मैंने एक मान लो एक ये सीक्वेंस बना दी 1 2 3 4 5, ये भी तो एक सीक्वेंस ही तो बन रही है। इसमें अगर आप एलिमेंट को देखोगे तो हमारे पास ये जो एलिमेंट है, मैंने इनको किसी पैटर्न के हिसाब से ही तो अरेंज किया कि वैल्यू मेरी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कुछ भी पैटर्न हो सकता है, वो आपको देखने में पता चलेगा। हमेशा ये नहीं कि जुड़ ही रहा होगा, कुछ भी पैटर्न हो सकता है। ये बात समझ में आई? अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? फाइनाइट। ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म और ये पांचवी टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितनी हो गई मेरे पास? 5 हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम? फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट डू वी मीन बाय फाइनाइट टर्म एंड व्हाट डू वी मीन बाय इनफाइनाइट टर्म। ये लिख रखा है मैंने। फाइनाइट टर्म मतलब जिस सीक्वेंस के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट मैं काउंट कर सकूं, जिसमें मुझे ये भी याद हो कि पहला एलिमेंट क्या है और लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, तो वो मेरी सीक्वेंस जो बनेगी उसको मैं बोलती हूँ फाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन अगर मुझे इनफाइनाइट सीक्वेंस मिल रही है तो उसमें मुझे स्टार्टिंग के बारे में पता हो या कहीं मुझे एंड के बारे में ना पता हो कि भाई एंड वाला वैल्यू क्या मिलेगी, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता होता, तो मेरे पास क्या बनती है? इनफाइनाइट सीक्वेंस। तभी तो हम कहेंगे अगर आप किसी चीज़ को इनफाइनाइट बोल रहे हो, वो स्टार्टिंग पता है आपको, वो स्टार्ट यहाँ से हो रही है, स्टार्टिंग के बारे में आपको पता है, आपके लास्ट वैल्यू के बारे में पता ही नहीं कि वो खत्म कहाँ हुई, तो आप उस तरीके की सीक्वेंस को कैसे बोलोगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलोगे। आई थिंक ये दोनों चीज़ें सभी को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है और हमारे पास इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है। अब देखते हैं, इससे आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये वाली चीज़ भी मैंने बता दी कि इसको जनरली रिप्रेजेंट करने का तरीका मेरे पास ये होता है और इस साइज से हम मतलब ये साइन से हम सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम आगे बढ़े, मान लो अब आपके पास सीक्वेंस तो आपने बना ली। अगर मैं जैसे मेरे पास मानो A1 A2 AN, मेरे पास ये कैसी भी सीक्वेंस है, ये फाइनाइट भी हो सकती है, ये इनफाइनाइट भी सीक्वेंस हो सकती है। जब इस तरीके का एक्सप्रेशन मुझे देखने को मिले ना, A1 प्लस में A2 प्लस अप टू सोन AN प्लस 1 अप टू सोन, मैंने क्या करा, इस जो सीक्वेंस है ना इनके एलिमेंट के बीच में प्लस का साइन लगा दिया, मतलब मैं ऐड करती हुई जा रही हूँ। तो जो ये मेरे पास बनता है इसको बोलते हैं हम सीरीज। जो भी जिस भी सीक्वेंस के रिस्पेक्ट में आपने इस तरीके का काम किया है उस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग ये सीरीज बनेगी। ठीक है, अगर मान लो ये नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास फाइनाइट हुए, A1 A2 AN, अगर मेरे पास फाइनाइट हुए तो मेरे पास वो बन जाएगी फाइनाइट सीरीज। अगर ये नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास इनफाइनाइट हुए तो वो मेरे पास बन जाएगी इनफाइनाइट नंबर्स की सीरीज बन जाएगी और वो सीक्वेंस से बनेगी। अब सीरीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है मेरे पास समेशन K1 से लेकर n तक। अब ये फाइनाइट है तो n तक जा रहा है, अगर फाइनाइट नहीं होता तो ये इन्फिनिटी तक जाता। जैसे एग्जाम्पल कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हमने यही वाली ली थी, ये हमने सीक्वेंस ली थी A1 A2 A3 A4 A, ये हमारे पास बन रही थी ना। यहाँ पर मैं दोबारा लिखती हूँ, मेरे पास जो सीरीज अभी जो सीक्वेंस थी वो थी क्या, देखिए ध्यान से, मेरे पास ऐसा था 1 2 3 4 5, ये बढ़ता हुआ जा रहा है। पहले तो सीक्वेंस बननी चाहिए तब सीरीज की बात होगी। तो सीक्वेंस बनने के लिए तो हमने कुछ ज़्यादा बोला ही नहीं। सीक्वेंस बनने के लिए एक तो मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो भी हमारे पास एलिमेंट दे रखे हो वो एक डेफिनेट ऑर्डर से अरेंज हो रहे हो, मतलब एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, फिर मैंने उनका अरेंजमेंट कर रखा हो, अरेंज कर रखा हो, तो ये हमारे पास क्या बन गई है, सीक्वेंस बन गई है। अगर मैं इन एलिमेंट को इस तरीके से ऐड करती चलूँ, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 अप टू सो ऑन, तो इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो ये मुझे मिली है, ये क्या मिली है, मुझे सीरीज मिली है। अब ध्यान से देखते हैं, जैसे अब सीरीज जब हम करते हैं और सीक्वेंस, जैसे हम सीरीज निकाल रहे हैं किसी सीक्वेंस की, तो सबसे पहले अगर मुझे इसको सीरीज को जनरल फॉर्मूले में लिखना रहेगा ना, मुझे पहले इस सीक्वेंस को जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जनरल फॉर्मूला मतलब जो ये पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, हम उससे फाइंड करेंगे कि जनरल फॉर्मूला क्या है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, वहां पर देखेंगे।
ठीक है। अब जैसे इसका मैं देखूँ तो ये सीरीज मेरी सीक्वेंस मेरी इससे बन रही है, n की जगह हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात है कि हम n की जगह रखेंगे क्या। यहाँ पर जो आपके पास n की वैल्यूज होती है वो नेचुरल नंबर से आप रखोगे। n की जगह 1 रखोगे तो ये, n की जगह 2 रखोगे तो ये, 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास सीक्वेंस बन गई नेचुरल नंबर की, क्योंकि आउटपुट भी मुझे नेचुरल नंबर मिल रहा है। और इसी सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो ये वैल्यू मुझे मिली है इस तरीके से, इसको मैं कैसे लिख दूंगी, समेशन n लिख दूंगी। इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग ये मुझे क्या मिली है, सीरीज मिली है। अब यहाँ पर देखना जो n की वैल्यू है वो 1 से चल रही है ना, n की वैल्यू 1 से चलती जा रही है, लेकिन एंड वैल्यू के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो एंड हो कहाँ रही है। तो मैं मान लेती हूँ इन्फिनिटी तक जा रही है, क्योंकि हमें नहीं पता। तो ये हमारे पास इस सीक्वेंस की करस्पॉन्डिंग क्या बनी है, सीरीज बनी है। मोर ओवर ये कैसी सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज है। अगर मान लो जैसे ये सीक्वेंस दे रखी थी तो मेरे पास इधर था, तो मैं इसको कैसे लिखती, मुझे दिख रहा था कि इस वाले ऑर्डर से निकल जाएगी, मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो कर रही है, एन का पैटर्न फॉलो कर रही है ना। एन की जगह 1 रखोगे 1, एन की जगह 2 रखोगे 2, एन की जगह 3 रखोगे 3, एन की जगह 4 रखोगे 4, एन की जगह 5 रखोगे 5 बन जाएगा। तो ये ऑर्डर फॉलो करे, तो इसके करस्पॉन्डिंग जब मैं सीरीज बनाती तो मैं क्या लिखती, समेशन एन। अब n की वैल्यू देखो रन कहाँ से हो रही है, n की वैल्यू रन कहाँ से हो रही है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या चलता है, n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक चलती, 5 तक चलती। आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास क्या है। तो यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो हमारे पास सीक्वेंस होती है उसकी जनरल टर्म को लिखने का तरीका हमारे पास an होता है, और जो होगा क्या वो भाई क्या पैटर्न फॉलो कर रहे हैं उससे हम जनरल टर्म उसके बारे में पता करेंगे कि भाई वो क्या रूल फॉलो कर रही है, और फिर हम सीरीज के बारे में पता करेंगे। ये सभी को क्लियर हो गया। फाइनाइट सीक्वेंस हुई तो उसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज मिलेगी वो कैसी सीरीज मिलेगी, फाइनाइट सीरीज मिलेगी। अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस हुई तो उसकी करस्पॉन्डिंग कैसी सीरीज मिलेगी, इनफाइनाइट सीरीज मिलेगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं और उसको करते हैं। इससे रिलेटेड अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं और इनको अच्छे से सीखते हैं। अब यहाँ पर जो मुझे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो देखिए कि कई क्वेश्चंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें हमें जनरल टर्म के बारे में पता करना होगा। समटाइम्स वो हमें जनरल टर्म देख के रखेगा और हमसे वो कुछ डिफरेंट टर्म्स के बारे में पूछ सकता है। जनरल टर्म मतलब कि वो इस फॉर्मूले से ही सीक्वेंस की जो टर्म बन रही होंगी ना वो बन रही होंगी। जैसे अभी मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है an इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन जो गिवन है वो वैल्यू क्या दे रखी है, an इज इक्वल टू 2n-3/6 है, और उसने मुझे कहा है कि आप फर्स्ट 5 टर्म निकालिए। तो देखिए पहली बात तो ये कि यहाँ पर n की जगह पुट क्या करना होता है। जब भी आपके पास सीक्वेंस हो या हम सीरीज में बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू हमारे पास नेचुरल नंबर में से ही चॉइस आती है। क्यों आती है, अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। देखो हमारे पास बेसिकली जो ये टर्म है ये क्या है, a1 a2 a3, ये बेसिकली मेरे पास टर्म ही तो है। टर्म कभी जैसे इनका नाम है ना, ये पहले नंबर पे आई, ये दूसरे नंबर पे आई, ये तीसरे नंबर पे आई, चौथे नंबर पे आई, 5वें नंबर पे आई, इस तरीके से है। और जो एक टर्म आई उनको हम अरेंज कर रहे हैं। एक बात बताओ, जब हम चीज़ों को अरेंज करेंगे तो उनका कुछ फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन इसी तरीके से ही तो करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर जो n की वैल्यू रखेंगे वो कहाँ से रखेंगे, नेचुरल नंबर में से रखेंगे। अब देखो यहाँ पर वो कह रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म निकालो सीक्वेंस की। हमें फॉर्मूला क्या दे रखा है, जनरल टर्म। ये हम जो ये an की तरफ से दे रखी होती है इसको क्या बोला जाता है, जनरल टर्म। अगर हम ध्यान से देखें तो जनरल टर्म मुझे क्या दे रखी है, an इज इक्वल टू 2n-3/6, ये जनरल टर्म मुझे दे रखी है। और वो मुझसे जानना चाहता है कि इस सीक्वेंस की पहली 5 टर्म निकाल के दीजिए। अब वैसे पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है कि भाई कोई भी 5 टर्म निकलवा रहे हैं, वरना वो हमें ऑप्शन बना कर दे दे और वो पूछ बैठे कि इसकी 5वीं टर्म ही होगी, 7वीं टर्म ही होगी, 10वीं टर्म ही होगी। तो हम कैसे करेंगे, अगर मैं a1 के बारे में बात करूँ, a1 तो मैं क्या करूँगी, जो भी मेरे पास जनरल टर्म दे रखी है उसमें n की जगह क्या पुट कर दूंगी, 1 पुट कर दूंगी। तो ये क्या बनेगा, 2 × 1 - 3/6। 2 × 1 क्या बनेगा, 2 - 3/6। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, -1/6 बन जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं a2 की बात करूँ तो वो क्या बनेगा, 2 × 2 - 3/6। तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, -3/6। द वैल्यू विल बी 1/6। इसी तरीके से जितनी भी मेरे पास वैल्यू आती रहेंगी मैं उनको सब्सटीट्यूट कर दूंगी। n की जगह अगर मैं 3 रखूंगी तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी,
2 इंटू 3 माइनस 3 अपोन में क्या लिखेंगे हम 6, 2 3 ज़ा 6, 6 में तो 3 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 अपोन में 6 इज इक्वल टू 1/2, मतलब इस तरीके से रिड्यूस हो जाएंगे। फिर हम इनको सीक्वेंस की फॉर्म में लिख देंगे, -1/6 1/6 1/2, ये दे देगा। ये समझ में आया? तो इस तरीके से हम काम करेंगे। जैसे अब यहाँ पर दे रखा है तो हम फर्स्ट 5 टर्म निकाल पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास an क्या दे रखा है, -1 की पावर n-1, 5n-1, 5 की पावर n-1। तो हम यहाँ से n की जगह एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, और हम यहाँ से जनरल टर्म के बारे में इसमें पता करेंगे। ये 3 क्वेश्चन है एक जैसे। अब हम इससे अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर चलते हैं। वो कह रहा है कि इफ a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू, आपको कई बार हमें वो इस तरीके से भी देख के रख सकता है, रेकरेंस फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला बना देगा, कुछ लिमिटेड पॉइंट पर हमें वो वैल्यू दे के रख देगा और सीक्वेंस के बाकी पॉइंट पर वो बात करेगा। तब देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि a1 और a2 पर वैल्यू 2 दे रखी है, और वो बाकी की जो सीक्वेंस है पहले उसके बारे में जानना चाहते हैं। देखो सीक्वेंस के बारे में मुझे पता चलेगा तभी मैं सीरीज के रिस्पेक्ट में बात कर सकती हूँ ना, क्योंकि जो सीरीज आएगा वो क्या होगा, सीक्वेंस के टर्म को मैं जोड़ रही हूँ, फाइनाइट टर्म को जोड़ रही हूँ, इनफाइनाइट टर्म को जोड़ रही हूँ, वो सीक्वेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो मेरे पास सीरीज बनेगी ना, तो पहले मुझे इसकी सीक्वेंस के बारे में पता करना पड़ेगा। तो देखिए वो हम कैसे पता करेंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, a1 की वैल्यू 2 गिवन है। यहाँ पर मुझे जो दे रखा है उसके बारे में लिखते हैं। a1 वैल्यू मुझे 2 गिवन है और a2 की वैल्यू भी मुझे 2 गिवन है। उसी के साथ उसने मुझे एक फॉर्मूला लिख कर दिया है यहाँ पर, an इज इक्वल टू an-1, मतलब an इज इक्वल टू an-1, और ये हमारे पास है -1, और n की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है, ये दे रखा है आपके पास। अब ध्यान से देखना, मैं जब यहाँ पर n की जगह 1 रखूंगी, देखो सबसे बड़ी बात इस कंडीशन को भी ध्यान में रखना जरूरी है कि क्या दे रखा है, कि यहाँ पर क्या दे रखा है। अगर मान लो आपने n की जगह यहाँ 1 रख दिया तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 1 - 1 0, लेकिन उस पर वैल्यू डिफाइन ही नहीं है। जब तक डिफाइन नहीं है तब तक आप ले भी नहीं सकते हो, उधर वैल्यू ले भी नहीं सकते। और आप मुझे ये बताना कि n की जगह 1 और क्यों नहीं ले सकते, ठीक है? आप मुझे कमेंट करके बताना क्यों नहीं ले सकते। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब n की जगह 2 रखेंगे तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या आएगी, 2 a2 रख दिया तो 2 देखो यहाँ पे लिख रखा है ना ये, हाँ n की जगह ये होएगा ग्रेटर देन इक्वल लिख लेते हैं, लेकिन ये भी रखने की जरूरत नहीं है। ग्रेटर देन 2 ही क्यों बोला, इक्वल क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसने a2 पे वैल्यू ऑलरेडी अपनी तरफ से डिफाइन करके दे रखी है, इसलिए मैं यहाँ पर n की जगह 2 भी नहीं रखूंगी, क्योंकि 2 पॉइंट पर उसने वैल्यू अपनी डिफाइन करके दे रखी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करती हूँ, यहाँ पर n की जगह 3 सब्सटीट्यूट कर दिया। जैसे ही आप n की जगह 3 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये वैल्यू क्या बनेगी, a3 बनेगी। a3 इज इक्वल टू a, n की जगह हमने 3 रखा है ना, तो 3 - 1 कितना बनेगा, a2, और ये क्या आएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। अगर हम देखें तो a2 की वैल्यू कितनी है, मेरे पास 2 है, तो ये 2 रख दिया, और -1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। बेसिकली a3 की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आई है, 1 निकल कर आई है। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, मैं वैल्यू रख देती हूँ n की जगह 4। n की जगह जब हम 4 रखेंगे तो हमारे पास हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से a4 की वैल्यू मेरे पास देखो क्या बनेगी, n की जगह हम 4 रख रहे हैं तो बेसिकली मेरे पास क्या बनेगा, a4 बनेगा ना। तो अगर हम रखेंगे तो ये देखिए क्या बनेगा, 4 - 1, तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, 3, और ये हमारे पास कितना बनेगा, -1। ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अगर हम ध्यान से देखें तो a3 की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई थी, a3 की वैल्यू हमारे पास निकल कर आई थी 1, और ये हमारे पास वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आई है 0। ये वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आई है, 0 निकल कर आई है। ये समझ में आया सभी को कि भाई किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, कि मेरे पास a3 की वैल्यू हमने निकाल ली थी ऊपर 1, और a4 की वैल्यू हमने निकाली है। a4 की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल कर आई है, ये वैल्यू निकल कर आई है मेरे पास a4 की 0। अगर एक और वैल्यू हम निकाल लेते हैं, n की जगह जब हम 5 रखेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या देखने को मिलेगी, a5 देखने को मिलेगी। a5 मतलब n की जगह 5 रखना है, तो 5 - 1 करोगे तो क्या आएगा, a4 आएगा, -1 बनेगा। अब a4 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0 है, तो हमने क्या करा, 0 रख दिया, और इधर हमारे पास क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -1 हो जाएगी। अगर हम इसको देखें
तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे पास सीक्वेंस बनेगी, पहले तो वो बनाए, फिर उसके करस्पॉन्डिंग मुझे सीरीज बनानी पड़ेगी ना। तो उसके करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस बनाने का तरीका क्या था, सीक्वेंस बनाने के लिए मैंने क्या कहा था, A1 A2 A3 A4 और ये A5 ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ये बताया था ना। अब A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे 2 रख दिया। A2 की वैल्यू कितनी है 2, ये रख दिया। A3 की वैल्यू कितनी है 1 रख दिया। A4 की वैल्यू कितनी है 0। A5 की वैल्यू कितनी है -1। इस तरीके से मेरे पास सीक्वेंस चलती जाएगी, इस तरीके से मेरे पास सीक्वेंस चलती जाएगी। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो सीरीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, 2 प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस में 0 -1 अप टू सोन, जो भी चलता रहेगा। अब देखो पहली बात तो सीरीज में जरूरी नहीं होता, मतलब हम करते तो ऐड ही है, लेकिन जो ये है, जो ये हमारे पास, जैसे इधर किसी को कंफ्यूजन हो जाएगी, हाँ माइनस कैसे आ गया, आपने तो बताया था कि हाँ जोड़ना ही है। तो देखो हम ऐड ही कर रहे हैं, करेंगे तो बेसिकली ऐड ही, लेकिन ये टर्म कि ये जो टर्म की वैल्यू है वो माइनस में है ना, तो प्लस माइनस होके क्या दे देगा, माइनस दे देगा। इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना कि सीरीज वाले में हमेशा प्लस ही देखने को मिले, ऐसा हो सकता है कि हमें अल्टरनेट साइन देखने को मिल जाए, प्लस माइनस टाइप के भी देखने को मिल जाए। वो नो नेगेटिव साइन आ रहे हैं, वो टर्म की वजह से आएंगे कि भाई टर्म की वैल्यू है क्या। ये वाली चीज़ आई थिंक समझ में आ गई होगी। इसी से अलग अलग रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन वो बना सकता है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट देखते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास होती है फिबोनाची सीक्वेंस। नेमिंग से याद रखना है इसे, क्योंकि ये नेम से ही पूछी जाती है, समटाइम ये सिर्फ नेम से पूछी जा सकती है। अब फिबोनाची सीक्वेंस में होता क्या है, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू देके रखेगा, वो जरूरी नहीं 1, वहाँ कुछ भी देके रख सकता है। A1 और A2 पे वैल्यू दे दी और an आपको डिफाइन करके देगा, an इज इक्वल टू an-1 प्लस में an-2, n की वैल्यू 2 से बड़ी, कि 2 से बड़ी लेके चलोगे, क्योंकि 2 से अगर छोटी ली तो यहाँ पर a-1 बन जाएगा, और -1 पर तो वैल्यू डिफाइन होगी नहीं, a-1 थोड़ी ना होगा। आप किसी को टर्म को पोजीशन को वैल्यू दे रहे हो तो आप उसकी पोजीशनिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 करोगे ना। कभी किसी को ऐसे देख रखा है कि आपकी पोजीशन -1 है, ऐसे तो नहीं बोलते ना आप, तो इसलिए -1 पे नहीं होगी ये चीज़। तो ये फिबोनाची सीक्वेंस है, इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। बाय फॉर्मूला ये पूछ लेता है कि A1 A2 पे कुछ ना कुछ वैल्यू वो प्री डिफाइन करके रखेगा, और बाकी जो सीरीज हमें पूरी निकालनी है, सीक्वेंस हमें पूरी निकालनी है, वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से पता करेंगे और उसके बारे में पूरा अच्छे से जानेंगे। इससे बाद अगला है ये हमारे पास राइट द नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम ये दोनों क्वेश्चन कवर करते हैं, इससे अगला क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कुछ करेंगे डिस्कस अगली वीडियो में। तो अभी के लिए देखो यहाँ पर वो कह रहा है राइट द नेक्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस। अभी मैंने आपके साथ बात करी थी ना कि कई बार तो हमें जनरल टर्म दे के रखेगा कि भाई जनरल टर्म है क्या, और उससे हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी पड़ेगी। और सम टाइम वो हमें जनरल टर्म नहीं दे के रखेगा, वो हमें सीक्वेंस दे के रखेगा, और सीक्वेंस से हमें पता करना है कि भाई क्या रूल को वो यूज कर रहा है। उस रूल को देखते हुए हमें आगे वाले टर्म के बारे में पता करना है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, जो भी क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर जो रूल यूज हो रहा है वो क्या रूल यूज हो रहा है कि पहले उसने वैल्यू कितनी दे दी 2, फिर उसने वैल्यू कितनी दे दी है 6, फिर उसने वैल्यू कितनी दे दी 12, और फिर वैल्यू कितनी दे दी है 20। अगर यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ से 2 से 6 गए तो इतने पहले तो इंक्रीजिंग है, 2 से 6 गए तो उसमें कितना ऐड हुआ, 4 ऐड हुआ ना। मैं इसको यहाँ लिखती हूँ और यहाँ आपको समझाती हूँ। देखिए क्या दे रखा है, 2 6 12 और 20। अब वो अगली टर्म के बारे में जानना चाहता है, तो देखो 2 से 6 गए तो कितना ऐड हुआ, +4, 6 से 12 गए तो +6, 12 से 20 गए तो कितना हुआ, प्लस में 8। अब 2 का डिफरेंस इसमें बढ़ता जा रहा है, तो अगली टर्म में क्या आएगा, +10 हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी 30 आएगी। तो इसमें जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, मेरे पास 30 आएगी। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, इसको आप देख सकते हैं। इसमें आपको बस कुछ भी नहीं देखना, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो 1 3, मतलब इसका दुगना किया और उसमें 1 जोड़ दिया। 1 का 2 टाइम्स कितना होएगा, 2, 2 में 1 जोड़ोगे 3, 3 का दुगना किया उसमें 1 जोड़ दिया, 3 का दुगना कितना होएगा 6, 6 में 1 जोड़ोगे 7, 7 का दुगना किया उसमें 1 जोड़ दिया 15। इसी तरीके से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब अगली टर्म में क्या होएगा, 15 का दुगना करो 30, 30 में 1 जोड़ दो 31 आएगा, और 16 का 2 टाइम्स 32 आ जाएगा। मतलब आंसर क्या आएगा 31/32। आज की वीडियो में इतना ही, इससे अगली वीडियो में हम इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।